अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच आरजू जी, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। सर बड़ा हंगामा है पाकिस्तान में। इमरान खान साहब को रोज उनके 2-3 लोग जो हैं उनकी पार्टी के लोग से मेरा मतलब है जो उनकी मिनिस्ट्री में रहे हैं, जो किसी ना किसी एज अ मिनिस्टर जिन्होंने काम किया है, चाहे फवाद चौधरी हों, असद उमर हों या श्री मजारी हों या आमिर कियानी, कई लोग अभी तक इमरान खान को छोड़कर जाते जा रहे हैं और ये वो लोग हैं जो अरेस्ट हुए हुए थे और जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं तो शायद इसी शर्त पे बाहर आ रहे हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर ये अनाउंस करेंगे कि वो इमरान खान को छोड़े। ना सिर्फ इमरान खान को छोड़ने का कहा है बल्कि कई तो ऐसे हैं जिन्होंने, जिसमें फवाद चौधरी, शीरी मजारी और आमिर कियानी तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो पॉलिटिक्स से भी अलग हो रहे हैं और बाकी जो हैं उन्होंने फिलहाल पीटीआई छोड़ने का कहा है। क्या आपको लग रहा है ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्या अगर फिर से इमरान खान का कुछ टाइम के बाद वक्त बदला तो क्या ये सब भी वापस आ जाएंगे? देखिए, अब इनकी जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही है इमरान खान साहब की, वो पीडीएम से नहीं है, वो सीधा डायरेक्ट फौज से हो रही है। सो फौज शायद पॉलिटिक्स में उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होंगे जितने इमरान खान बन गए हैं, लेकिन टैक्टिकल मामले में वो इनसे आगे हैं। मतलब उनका यही काम है। अगर आप शतरंज का बोर्ड ले लें तो पहली सफ में जो पॉन्स होते हैं, फिर दूसरी सफ में वो जो हम कहते हैं ना, बिशप, नाइट, क्वीन वगैरह। तो आर्मी का टैक्टिक ऐसा लग रहा है कि पॉन्स को तो वो पकड़ के आर्मी रूल के तहत वो उनकी धुलाई कर रहे हैं, पकड़ के अरेस्ट जो प्रोटेस्ट में थे। और जो लीडरशिप है उसको वो दे आर प्रेशरिंग देम कि वो अबैंडन कर दे पीटीआई को। तो मुझे लगता है कि दे विल कंटिन्यू दिस तब तक के खाली इमरान खान रह जाते हैं, एंड ही हैज़ नो चॉइस कि इनकी पार्टी नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर, शायद उन्होंने कहा कि शायद पीटीआई को बैन भी कर दिया जाएगा, सो पीटीआई हम्म। के एक्टिविटीज। तो मुझे लगता है अगर पीटीआई बैन हो जाती है तो ये इलेक्शन करवा लेंगे अक्टूबर में। सो लेकिन विदाउट सर क्या पीटीआई, बैन कर देना, सर क्या बैन कर देना ठीक होगा? और वैसे भी अगर बैन किया भी तो इमरान खान की पार्टी के इस वक्त जो उनके लॉयर हैं यानी जो उनके केसेस देख रहे हैं उनका कहना है कि जी अदालत जो है वो उस फैसले को फिर दोबारा से कैंसिल कर सकती है। नहीं, सी दिस टाइम द आर्मी विल मेक श्योर के द सुप्रीम कोर्ट या दूसरे कोर्ट उसको रिवर्स ना करें, वरना फायदा क्या है बैन करने का? चंद हम्म। घंटों के लिए बैन करने से दे विल मेक श्योर के वो बैन परमानेंट। अगर वो बैन नहीं करते देन इलेक्शन को वो पोस्टपोन कर देंगे। सो बैन करने का एक ही मकसद है कि टू हैव इलेक्शन ऑन टाइम। फिर अक्टूबर में ये आ जाएंगे 5 साल के लिए, फिर इमरान खान फिर जो करना है करते रहे 5 साल तक। इमरान खान की जो ओनली रिलीफ ये है कि थिंग्स बिकम नॉर्मल, इलेक्शन हो, मेरे पास सपोर्ट है, मैं जीत के आ जाऊंगा। तो अब उनकी हम्म। पार्टी को ये डेसिमेट कर रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। रिसोर्सेस भी मतलब अभी तो सिर्फ दे आर गोइंग आफ्टर ह्यूमन रिसोर्सेस, मेरे ख्याल से उसके बाद दे विल गो आफ्टर द नेटवर्क। पार्टी की जो नेटवर्क है, पार्टी के जो पैसे रिसोर्सेस हैं, वो उसको भी फ्रीज करेंगे। और इमरान खान के खिलाफ खुद जो तोशा खाना का, ये अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी के जो केसेस है, हम्म। वो भी खत्म होने नहीं होंगे। ट्रेजिडी ये है कि देखिए, ऐसे सूरत हाल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लेकिन पाकिस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश जरूर की, लेकिन इन द प्रोसेस दे हैव सॉर्ट ऑफ बिकम प्रो इमरान खान। हम्म। ताकि दूसरे लोग दे आर नॉट सीइंग द जुडिशरी एज इंडिपेंडेंट ना। तो वो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज डिवाइडेड। कांग्रेस तो हम्म। मतलब आपका पार्लियामेंट वगैरह तो सब इमरान खान के खिलाफ है, सिर्फ जुडिशरी इमरान के साथ है। आर्मी जो थर्ड पार्टी थी वो इज इंटरफियरिंग। तो मुझे लगता है कि इस एक कैजुअलिटी इसकी ये होगी कि द आर्मी इज गोइंग टू फिक्स द सुप्रीम जुडिशरी भी। वो जुडिशरी को भी ठीक ठाक कर देगी बिफोर दे टेक द बिग डिसीशंस। यानी इमरान खान को फाइनली अरेस्ट करें या उनको वार अपॉर्चुनिटी दें कि वो बाहर चले जाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो बेसिकली पीटीआई को बैन कर दें। इमरान खान मतलब
आसिम मुनीर जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं थी, अभी भी द होल आर्मी इज नॉट ऑन द सेम पेज ना। इंटरनल डिबेट चल रहे हैं कि टू गो सॉफ्ट, किसको पकड़ें किसको ना पकड़ें, खासतौर से जिस तरह से खवातीन के साथ ट्रीटमेंट दिया गया। आई एम श्योर देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द आर्मी देमसेल्व्स के वो पसंद नहीं कर रहे हैं। सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन हिज हैंड कि ही हैज़ टू मेक श्योर कि आर्मी का जवाब डिसाइसिव हो, और इतना डिसाइसिव हो कि बाद में पीटीआई कैन नॉट हर्ट द आर्मी बैक, वो बदला ना ले सके। और दूसरी चीज़ ये है कि ही हैज़ टू कीप हिज लीडरशिप ऑल्सो टुगेदर। लीडरशिप के तो इंटरेस्ट, जो फौज की लीडरशिप है उनके इंटरेस्ट तो उनके माली इंटरेस्ट के साथ हो गए ना। नुकसान तो मिलिट्री का हो जाएगा, अगर मिलिट्री रिफॉर्म हुई तो फिर वो जो पैसे वैसे वो बनाते हैं बिजनेसेस ज़मीनात वगैरह, उसका नुकसान होगा। बट जो लोअर रैंक्स के हैं, जो फौजी हैं, उनको तो इतना बड़ा हिस्सा नहीं मिलता ना ये लूट का। सो फॉर देम देर इज नथिंग एट स्टेक। तब तो सो आई थिंक द सीनियर ऑफिसर्स शुड बी लुकिंग डाउन द आर्मी एंड सेइंग कि भाई इस आर्मी में कितनी बर्दाश्त काबिल है, कि हम कितना, हाउ फार कैन वी गो विद पीटीआई विदाउट कंप्लीटली मेकिंग द लोअर तबका अपसेट। और मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग यहाँ पे वॉशिंगटन में जब पाकिस्तान के आर्मी के बारे में डिस्कशंस वगैरह होते थे, ख़ासतौर से आपको याद है उस ज़माने में जब द यूएस वाज वेरी वरीड के पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के हाथ में आ जाएंगे, तो उस ज़माने में जब एफपैक लफ्ज़ बहुत यूज़ होता था वॉशिंगटन डीसी में, तो उस वक्त एक डिस्कशन ये होता था कि जो मिडिल एंड लोअर रैंक के जो पाकिस्तानी आर्मी है वो बहुत रिलीजियस हो गई, और जो अपर रैंक के लोग हैं वो शराबी कबाबी हैं, एंड दे आर वेरी सेक्युलर एंड नॉट रिलीजियस बट एंड करप्ट। बट द मिडिल एंड लोअर रैंक्स के लोग काफ़ी रिलीजियस हो गए थे, तबलीगी जमात का असर वगैरह। सो दैट वाज एक कंसर्न के व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो हमको पाकिस्तानी मिलिट्री वगैरह के जो लोग वहाँ पे नुमाइंदे होते थे, दे वुड रीअश्योर के द आर्मी इज पर्जिंग, इंटरनल पर्च चल रहा है कि इस तरह के लोगों के प्रमोशंस उतने नहीं होंगे एंड दे विल बी पुश्ड इनटू लेस रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस। बट आई थिंक कि आपकी पाकिस्तान की फ़ौज में ऐसे लोग ज़रूर हैं, खुद आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ कुरान हैं। सो देर आर पीपल हु आर रिलीजियस एंड सो देर इज़ ए टेंशन देयर। इसलिए भी मुझे लगता है कि जो जो भी हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, नॉट लाइक एकदम वो कहते हैं ना 100 सुनार की तो एक लोहार की, सो दे आर प्रेफरिंग 100 सुनार की। लेकिन सर अगर हम ये देखें कि इमरान खान अगर इलेक्शंस के लिए कह रहे हैं, चले मान लिया और इलेक्शंस करवा भी दें, लेकिन अगर इमरान खान के साथी ही छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके पास तो वो टीम नहीं होगी ना जो जो इलेक्शन जीतने के काबिल है या जिनको वोट्स मिलते हैं। अगर वही लोग छोड़ जाएंगे, कहा ये जा रहा है कि हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब भी कुछ आजकल में अनाउंस कर दें कि वो भी जा रहे हैं, तो ये सब उसके बाद तो इमरान खान में इतनी पावर नहीं रह जाएगी कि वो इलेक्शन जीत सके। फिर इतनी परेशानी किस बात की है? प्रॉब्लम ये है कि जहाँ तक कि इमरान खान है उनका आई थिंक ईगो इतना बड़ा है कि ही डजंट थिंक दैट कि दीज पीपल आर इम्पोर्टेंट। हम्म। वो समझते हैं मैं काफ़ी हूँ, मैं अकेला जीत जाऊंगा इलेक्शन पूरा। तो बिकॉज ही थिंक्स कि पब्लिक विल डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स। अगर पब्लिक जाके उनके खातिर हमला कर सकती है मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, तो द पब्लिक विल वोट फॉर हु एवर ही वॉन्ट्स देम टू वोट फॉर। दैट इज वॉट ही इज प्रोबेबली थिंकिंग। लेकिन द गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि अगर हम पार्ट पीटीआई को इतना कमज़ोर कर देते हैं, उसको इतना डिग्रेड कर दें कि पब्लिक कितना भी उनको चाहे ऑप्शंस ही ना हो उनको वोट करने के लिए, और फिर पीडीएम बाय डिफ़ॉल्ट जीत के फिर से दोबारा गवर्नमेंट वो कायम कर लें, तो उसी सूरत हाल में व्हेन दे आर कन्विंस्ड दैट दे विल विन, दे विल अनाउंस इलेक्शन। ये मैं आपको मतलब वो रिस्क नहीं लेंगे इलेक्शन हारने की, क्योंकि अगर इलेक्शन हार गए तो ये सारा तमाशा फिर दोबारा उनके ऊपर भी हो सकता है ना, if they lose. So that is the thing। और आपको पता है there are lots of people who are saying कि आसिम मुनीर का वो जो he should have retired, और उनका अपॉइंटमेंट खुद इलीगल है because he was not in the army। आप फेमिलियर होंगे ना वो डिस्कशन से कि वो जी। हाँ। तो मुझे लगता है कि अगर इमरान खान आ जाते हैं इलेक्शन जीत के, तो दैट विल बी द फर्स्ट थिंग ही विल डू कि ये तो इलीगल अपॉइंटमेंट था और उनको फायर कर देंगे।
and there will be a new chief of army staff. So those kind of calculations I think पीछे चल रहे हैं लोगों के दिमाग में. और तीसरी चीज़ ये है कि इमरान खान मुसलसल इंटरनेशनल अपील कर रहे हैं, हर शोज़ पे आ रहे हैं, फरीद ज़करिया के साथ देखा मैं उनको, दूसरे शोज़ पे जा रहे हैं. बट द इंटरनेशनल कम्युनिटी वेग बातें कर रही है. मतलब स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जो बयान आया कि वी सपोर्ट डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इन पाकिस्तान, वो साइड्स नहीं लेना चाहें. दे आल्सो से दैट वी डू नॉट वांट टू गेट इन द मिडल ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रगल. तो बेसिकली ही इज नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट इंटरनेशनली. खुद इनके जो पुराने दोस्त हैं, ना मलेशिया से कोई सीरियस बयान आया, ना OIC इज कमिंग टू हिज हेल्प. सो आई थिंक इंटरनेशनली उन्होंने जो है सो मतलब ब्रिजेस बनाने के बजाय जब वो हुकूमत थे वो ब्रिजेस बर्न कर रहे थे, स्पेशली विद द वेस्ट. सो द वेस्ट इज थिंकिंग कि भाई हम क्यों इंटरवीन करें और फिर ऐसे बंदे को वापस पावर में लेकर आए जो दिन रात सिर्फ हमारे खिलाफ बातें करता है. लाइक व्हाई विल अमेरिका और द वेस्ट वांट हिम इन पावर, राइट? तो वो सोच रहे होंगे कि ठीक है, इसको तो ख़त्म करने दें, फिर उसके बाद वी विल पुट प्रेशर ऑन द आर्मी टू ब्रिंग बैक सम लेवल ऑफ डेमोक्रेसी बैक. देखिए, आप पिछले अगर आप 2015 से लेके अभी तक देख लें तो पाकिस्तान का जो लेवल था डेमोक्रेसी का, आई थिंक इमरान खान के आने के बाद से स्टडी डिक्लाइन हो रहा था. जिस तरह से मीडिया के खिलाफ वगैरह मैं देख रहा था कि एक्चुअली पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम रेटिंग हैज़ गॉन अप अंडर द करंट गवर्नमेंट देन इट वाज अंडर इमरान खान की गवर्नमेंट, राइट? तो वहाँ पे तो आपकी डिक्लाइन हो ही रही थी. सो if Pakistan can return to 2015 2014 level, तो भी it was not very democratic. तो ये कि इलेक्शंस होते थे, आपके पास एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते थे. अब यू हैव सम काइंड ऑफ अ वियर्ड कोलिशन गवर्नमेंट, राइट? तो मुझे लगता है कि द वेस्ट इज नॉट रियली गोइंग टू फोर्स सम काइंड ऑफ अ थिंग. और आई डोंट नो व्हाई लोग समझते हैं कि द वेस्ट कैन एक्चुअली कम एंड चेंज गवर्नमेंट. ये नहीं कर सकते हैं. ये इमरान खान जैसा लेटर लेते थे ना, मुझे निकाल दिया, ही वांट्स अनदर लेटर इन हिज फेवर, ये चाह रहे हैं ना. लेकिन वो बिल्कुल। उस तरह की चीजें हो नहीं सकती और होंगी भी नहीं. लेकिन सर इमरान खान को ही अगर हम बात करें तो उन्होंने जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही इनको बना के लाई थी, उन्हीं ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था. वरना कहा तो यही जाता है कि हरगिज इनको इतने वोट या इतने मेंबर्स नहीं मिल सकते थे कि ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करें या ये प्राइम मिनिस्टर बने. लेकिन जो आर्मी चीफ की बात आप कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आर्मी अपने अंदर ऐसा कभी भी नहीं होने देगी कि कोई भी आए उठकर और प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चाहे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, कि वो आके आर्मी चीफ को बदल दे. क्योंकि ये फिर एक रिवायत पड़ जाएगी और ये होगा कि जिसको जो पसंद नहीं है तो आके कहेगा ठीक है इसको हटा दो और उसको ले आओ. ये चीज आर्मी उस तरह की रिवायत नहीं आने देगी कि ऐसा ना शुरू हो जाए, ये सिलसिला ना शुरू हो जाए. लेकिन सर इमरान खान को तो यही लोग लाए थे, इन्हीं ने बनाया था. और ये पहले वैसे तो खैर सभी को आर्मी लाती है, सभी को एजेंसीज लाती हैं, कोई भी मेरे ख्याल से इलेक्शन से नहीं आता पाकिस्तान में. लेकिन ऐसा आपके ख्याल से इमरान खान से क्या चीज गलत हो गई जिसकी वजह से इमरान खान को इस तरह से हटाया गया और उसके बाद अब ये सारी सिचुएशन बन रही है उनके साथ? देखिए, इमरान खान जब आए थे ना, तो ही वांटेड टू ऑफर दो तीन चीजें वो ऑफर कर रहे थे. एक कि ही वांटेड टू प्रिवेंट पाकिस्तान फ्रॉम बिकमिंग ए टूल. ये वॉर ऑन टेरर का जो एक बहुत उनका खिलाफ था कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों को ही मार रहे हैं, हमने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है वगैरह. ये वेस्ट की सिक्योरिटी के लिए हमने वो जो 4 साल 2014 से 2018 तक जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है इंटरनली. सो ही सीम टू बी टॉकिंग अबाउट दैट. दूसरी चीज थी कि उनका इमेज तो था ना कि ही इज क्लीन. बट मतलब इमरान खान खुद करप्ट नहीं है, लेकिन उनको करप्शन से उतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनके खुद की पार्टी में वो बंदे हैं जो पहले करप्ट थे, दूसरे पार्टीज में थे. जब इनके पास आके वो क्यों बदलेंगे वो अपनी आदतें. सो आई थिंक ही मस्ट हैव रीअश्योर्ड कि आर्मी के भाई मैं कोशिश करूंगा कि डोमेस्टिक गवर्नेंस इंप्रूव करूं, आप अपना काम करते रहें, आई विल नॉट गेट इन योर वे. लेकिन इनकी जो एंटी वेस्ट जो रेटरिक शुरू हुई ना, देखिए पाकिस्तान की
the governments have become very pro-China, but the army is still very pro-America. आपके हथियार, आपके वेपन्स वगैरह। इमरान खान को निकालते ही अमेरिका ने पाकिस्तान की फौज को एक प्रेजेंट दे दिया, याद है, $450 मिलियन F-16 को रिसर्विस करने के लिए, राइट? So that was a gift to the Pakistani army. हाँ, तो पाकिस्तानी आर्मी was closer to the US और इमरान खान was becoming more and more anti-US. So तो वो मेरे ख्याल से was the biggest shift मेरे ख्याल से आर्मी के लिए, कि दिस मैन इज नॉट, मतलब ही इज इंटरवीनिंग इन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज जो ट्रेडिशनली इनके हाथ में है। मेरा पर्सनल ये है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, लेकिन आई हैव ए फीलिंग कि at some point Pakistani army and the US have come to some understanding about how to keep पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम रीचिंग एनीबडीज हैंड्स। क्योंकि अब बातें नहीं करते यहाँ पे कि यहाँ के जनरल, यहाँ के पॉलिटिशियंस, दे डोंट से कि वी आर वरीड अबाउट पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स। पहले कहते थे, अगर आपको याद होगा, कांग्रेस में भी, जी हाँ, अब नहीं कहते। सो पाकिस्तान हैज डन समथिंग टू रीअश्योर अमेरिका कि द न्यूक्लियर वेपन्स आर सेफ, बट वो अंडरस्टैंडिंग शायद प्राइम मिनिस्टर्स को पाकिस्तान की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं दी होगी उन्होंने, या नवाज शरीफ को या इमरान खान को या शहबाज शरीफ को भी शायद ना पता हो। सो आई थिंक कि जो चाइना की तरफ जो ओरिएंटेशन हो रहा था, दैट मस्ट हैव मेड द टू आर्मीज वेरी नर्वस कि व्हाट इज हैपनिंग, आर यू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर और आर यू नॉट। देखिए, लोग बहुत बात कर रहे हैं कि अब अमेरिका हैज डेजिग्नेटेड इंडिया एज ए स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर। ये डेजिग्नेशन पाकिस्तान के पास भी है और बहुत पहले से है, राइट, कि ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है पाकिस्तान यूएस का। तो मेरे ख्याल से आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस जो आया है वो इट केम ऑन द विजन के लेवल पे, कि आर्मी का विजन अलग है, इस बंदे का विजन अलग है। सो पाकिस्तान की आर्मी यूजेस पीपल लाइक इमरान खान, तालिबान, टीटीपी, लश्कर तैयबा, ये सारे जो तालिबान टाइप बंदे हैं, उनको वो यूज करती है पाकिस्तान। अब ऐसा सिचुएशन आ गया था कि तालिबान टाइप बंदा अब उनको यूज करना चाह रहा है, राइट? वक्त बदल जाता है ना सर, वक्त बदल गया। तो आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। देखो, इन्होंने बाजवा को इतने गालियां दी, बाजवा को तो एक्सटेंशन इन्होंने दिया था, याद है, इट इज लाइक दैट कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो द आर्मी वाज गुड विथ हिम, ही वाज गुड विद द आर्मी टिल दैट पॉइंट, राइट? सो द क्वेश्चन इज के वेयर द चेंज केम। एंड अगर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ इमरान खान को, कि इमरान खान ने उनके पेट पे पाँव नहीं रखा, यानी ही डिड नॉट ट्राई टू कट ऑफ देयर ग्रेवी ट्रेन, उनकी जो पैसे आ रहे थे वो नहीं होगा। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज द फॉरेन पॉलिसी, कि जो इमरान खान, तो सर ये बैलेंस क्यों नहीं कर पाए? सर ये लोग बैलेंस क्यों नहीं कर पाए? इनको अमेरिका से भी टर्म्स रखने चाहिए थे और चाइना से भी, जैसे भारत करता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि किसी की वजह से किसी दूसरे से बातचीत बंद हो जाए। तो यहाँ पे पाकिस्तान में आखिर ये क्यों बैलेंस नहीं कर पाते? देखिए, जो लोग इमरान खान से बहुत मिलते जुलते हैं ना, जो यहाँ पर है अमेरिका में, तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो यू डोंट गेट द फीलिंग दैट ही इज ए रिलीजियस मैन। मतलब मैं दोहराना नहीं चाहता वो जो बातें वो लोग कहते हैं इमरान खान के बारे में, बट क्योंकि उन्होंने सबूत नहीं बताया ना, दे डिडंट टेल मी के कहते हैं आई सॉ हिम डूइंग दिस, आई सॉ हिम सेइंग दैट, इस तरह। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, जो उनके, जिनको इमरान खान ट्रस्ट करते हैं, खासतौर से मिलिट्री में, his language must be very unparliamentary about western countries, और उससे घबरा गई है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज, बोले कि अगर ये होगा तो हम कट जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान को हथियार वगैरह अमेरिका देता रहा है, नॉट ओनली टेक्नोलॉजी बट सपोर्ट। चाइना आपको देगा नहीं, बेचेगा। बिल्कुल। देयर इज द डिफरेंस ना। और चाइना के पास, चाइना's टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑन द सेम लेवल एज द यूएस। सो फॉर द पाकिस्तानी आर्मी, देखिए, पाकिस्तान की आर्मी का जो ऑफिशियल बजट है वो $10 बिलियन है,
इंडिया का बजट इज अराउंड $80 बिलियन, 8 गुना ज्यादा है। इंडिया में लफड़े नहीं होते, 80 मतलब वो 80 ही है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें कि आर्मी इधर से उधर से चुरा पुरा के अगर डबल भी कर रही है तो इट्स स्टिल 25%। सो अगर वो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज को मैच करे तो इट हैज टू हैव अ टेक्नोलॉजी एज, राइट है। ट्रू। 65 की जंग में आपके पास सेबर फाइटर्स थे, पेटेंट पैटर्न टैंक्स थे, अजम्पशन खा के वो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर चीजें हैं। सो पाकिस्तान हैज टू, अब तो वो मैच करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे ऑलवेज वांटेड टू बी टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस देन इंडिया, ताकि स्मॉल साइज फोर्स से वो डिटर कर सके इंडिया को। सो वो सिर्फ यूएस से मिलती है, मतलब यूएस इज गुड एट इट ना। यूएस तो इसराइल को भी कमिटमेंट दिया हुआ है कि वी विल make sure that you have a decisive technological edge over the Arab countries. बिल्कुल। हाँ, तो पाकिस्तान was also hoping कि अगर इंडिया के ऊपर वो conventional technological edge हासिल करना चाहता है, then it can be only through US weapons, और तो वो चीज नहीं मिल रही है इनको। जी बिल्कुल सही, लेकिन सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको लग रहा है कि अब इमरान खान को अगर ये कॉर्नर कर देते हैं तो सिचुएशन उसके बाद कुछ बेहतर हो जाएगी, आम पब्लिक का को कुछ सुकून मिलेगा, कुछ ये जो एक एक अजीब सी सिचुएशन है ना, कभी ये पार्टी छोड़ रहा है, कभी वो अरेस्ट हो रहा है, कभी वो बाहर आ रहा है, कभी वो अंदर जा रहा है, ये चीज कहीं जाके रुक जाएगी फिर अगर ये इमरान खान को कॉर्नर कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग। ऑफ कोर्स बाद में हो सकता है फिर जरूरत पड़े खान साहब को, फिर ये सामने ले आए। देखिए, इमरान खान के लिए तो दिस इज लाइफ, ही इज एंजॉयिंग इट आल्सो। हम्म। सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन, मैं दुनिया का सबसे बड़ा हम्म। डेमोक्रेट ये वो हूँ, राइट। तो वेदर ही इज इन पावर और वेदर ही इज आउट, एज लॉन्ग एज ही इज इन द सेंटर ऑफ थिंग्स ही इज एंजॉयिंग इट, राइट। ट्रू। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए तो फौज इज एबल टू से कि ना सिर्फ वी कैन मेक लाइफ मिजरेबल फॉर यू, वी विल मेक लाइफ मिजरेबल फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन आल्सो। तो वो दैट मस्ट बी द बिगेस्ट थ्रेट ना, कि तुमको भी तंग करेंगे और तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इमरान खान का नेक्स्ट जनरेशन तो ऑलरेडी बाहर है, पैसा भी है, ही दे आर ऑल सेफ, राइट। तो एक वो डर होगा उनको कि दिस। बट द अदर थिंग विद द आर्मी इज कि आप में ये नहीं जानते कि पर्सनल दुश्मनी किस हद तक है। देखिए, ये जो आसिम मुनीर साहब आए, मतलब इनको फायर किया था, यू नो दिस एपिसोड कि उन्होंने एक फाइल लेकर आई थी, इमरान खान को बताया। बिल्कुल, आई नो, हाँ, वो व्हेन ही वाज डीजी आईएसआई। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने बेसिकली पॉइंट किया था कि बुशरा बेगम की जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो दे आर द वंस हु आर करप्ट ना। वो ही केम ट्रू। एंड टोल्ड हिम, आई नो यू आर नॉट करप्ट, बट आपका मैका ससुराल इज करप्ट। तो उस पे उनको फायर कर दिया गया था ना, इमरान खान। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इस आदमी के दिल में कितनी नफरत है इमरान खान के लिए, कि ही विल नॉट गिव इमरान खान ए सेफ वे आउट। आपने सुनजू का नाम सुना था ना, सुनजू जो चाइनीज वॉर जी। स्ट्रैटेजिस्ट, तो उसने कहा था कि मेक ए गोल्डन ब्रिज फॉर योर एनिमी टू रिट्रीट, यानी सोने का पुल बनाए जिसके ऊपर से वो वापस चला जाए, इंसेंटिवाइज रिट्रीट। तो क्या आसिम मुनीर इज विलिंग टू गिव इमरान खान ए गोल्डन एग्जिट, कि आप इज्जतदार एग्जिट कर लें, जाएं लंदन में, जाएं बैठें, क्रिकेट खेलेंगे, आईपीएल में लेकिन कमेंट्री। अगर इमरान खान तैयार ही ना हो तो फिर वो कहते मैं नहीं जा रहा। वेल, इमरान खान के वहां से भी वो गड़बड़ कर सकते हैं ना, ही नीड नॉट जस्ट रिटायर। नवाज शरीफ की तरह वो चाय पीते बैठते रहे कैफेटेरियाज में, आपने देखा उनके फोटोग्राफ्स आते रहते फेसबुक पे, आई सॉ नवाज शरीफ टुडे। बट बट इमरान खान कैन कम टू वॉशिंगटन, कैन गो टू लंदन, ही कैन रन हिज कैंपेन फ्रॉम देयर मोर सेफली, और यहाँ पे बहुत फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, so he can be a player without actually having a direct impact. बट अगर वो रहना चाहते हैं, then the army will make sure कि उनकी पार्टी इलेक्शन जीतने के काबिल ना रहे। अगर इलेक्शन हुआ तो भी वो रिक कर देंगे। और अगर वो बयान वो जोश में बोलते हैं, अगर if he makes some kind of comments which will justify more serious action, they will take it। और देखें, आपके बड़े बड़े लोगों को लटका दिया भाई, भुट्टो को लटका दिया, तो ये क्या चीज है। वो तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है
कि इस बार गेम में कुछ चेंजेस हैं और वो वाली गेम दोबारा नहीं खेली जा रही जो भुट्टो या बेनजीर के साथ थी, कुछ फर्क है। और क्योंकि दोबारा उस तरह से करेंगे तब तो लोगों की समझ में आ जाता है, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये वही टैक्टिक्स दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन अब इन्होंने, मुझे लगता है कि तो फौज ने तो पब्लिक की भी थोड़ी कमर तोड़ दी है ना। देखिए पहले भी इमरान खान ने तो ये कॉल्स जो इन्होंने जो किए हैं, जो आर्मी पे जाके वो जीएचक्यू पर वगैरह जो प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं, दैट वर डन एट द बिहेस्ट ऑफ द सेकंड टियर लीडरशिप ना, जो सेकंड टियर लीडरशिप के कॉल्स को जवाब दे रहे थे वो। अब तो सेकंड टियर लीडरशिप तो रिटायर हो गई है या तो छोड़ दी है पार्टीज, वास्तव सियासत ही छोड़ दी है। बेसिकली उन्होंने तौबा 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 कर लिया ना पॉलिटिक्स से, बिकॉज ऑफ द आर्मी की धमकियों से। तो अब जो पब्लिक है दे आर मोर और लेस लीडरलेस, वो इमरान खान की ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह सुन रहे हैं, बट क्या उनमें हिम्मत है कि वो दे विल कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स अगेन फॉर नहीं, हिम? आई थिंक आर्मी एक्ट के बाद जो इन्होंने अप्लाई किया उसके बाद तो सब डर गए। हाँ, तो अगर पब्लिक का प्रोटेस्ट खत्म हो गया तो देन आर्मी कैन डू व्हाट एवर इट वांट्स ना, कि डर क्या है, मतलब व्हाट इज डिफरेंस कि सोशल मीडिया पे गालियां पड़ेंगे, ठीक है, दैट इज फाइन, मतलब काम तो बन रहा है ना उनका, दे विल कंटिन्यू टू डू दिस। और आपके जो बड़े मसाइल हैं वो तो गए ही नहीं ना आईएमएफ को ले लें या डेट को आईएमएफ, ले इकोनॉमी, तो फिर मुझे वो लगता है कि डिस्कस भी नहीं हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कस भी कोई खास नहीं हो रहा है, सब इसी में लगे हुए हैं कि 9th को क्या हुआ था और 10th मई को क्या हुआ था, बस यही बात होती जा रही है। मैं एक इंडिया में एक न्यूज लॉन्ड्री नाम की एक यूट्यूब चैनल है, तो उस पे देख रहा था, वो लोग जाके कर्नाटका में जो तब्दीली हुई गवर्नमेंट, वो आम लोगों से बात कर रहे थे। तो आम लोग बस महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई महंगाई, खास तौर से जस्ट टॉकिंग अबाउट महंगाई और करप्शन। तो मुझे लगता है कि वाइल पॉलिटिकल एलीट को तो इस इन चीज़ों में दिलचस्पी होती है ना, लेकिन देखिए जिनके पास पैसा है पाकिस्तान में, दे आर नॉट अफेक्टेड सो मच बाय इन्फ्लेशन। 4 रुपए से 5 रुपए अगर हो गया दूध तो ठीक है, दे माइट कंप्लेन, बट दिस दे नॉट रियली अफेक्टेड। लेकिन जो आम आदमी है जिसके लिए एकदम उसका वॉलेट श्रिंक हो गया है, उसको कब तक वो इन चीजों को इग्नोर करके विल फोकस जस्ट ऑन इमरान खान का ड्रीम, राइट? इमरान खान ने फुलफिल कर लिया अपना ड्रीम, अब वो रिटायर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर बनना था, बन गए। तो आई हैव अ फीलिंग कि वापस मुल्क बहुत तेजी से विल कम बैक टू द, मतलब आटे दाल का जो भाव है उस पे वो बहुत तेजी से वापस आएंगे, क्योंकि फिर जून जुलाई में मेरे ख्याल से फिर आईएमएफ की बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी, डिफॉल्ट की फिर बातें शुरू हो जाएंगी। और और पता है आपको, जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे, ही टॉक्ड अबाउट स्टेबिलिटी, यूएई ने कहा था कि इंडिया से दोस्ती कर लो, तो ना तो आपके जो मेन डोनर्स है, फॉरेन डोनर्स, आप ना तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे एडवाइस ले रहे हैं, ना उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी पे एडवाइस ले रहे हैं। यू आर गोइंग टू हैव दिस सिचुएशन कि जब पैसे मांगने जाएंगे तो देयर इज गोइंग टू बी रेकनिंग। वहां पे चाइना में तो पूछेंगे ना, भाई हमने कहा था आपको स्टेबलाइज करो, ये क्या बिल्कुल, सो और इट्स उनको गोइंग, पूछना भी चाहिए जी, पूछेंगे, वो जरूर पूछेंगे, बिकॉज अगर डेफिनेटली। गोइंग टू इन्वेस्ट मोर मनी दे नीड टू नो कि भाई ये क्या तमाशा कर रखा है आप लोगों ने, यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स डन। और आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसके बाद वो ईरान का केस आ रहा है, 20-21 बिलियन डॉलर का वो केस करने वाले हैं पाकिस्तान के ऊपर, और कि वो 21 बिलियन डॉलर तो कहाँ से लाएंगे आप उनके लिए। सो जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम है ये क्राइसिस से हट के, वो तो कम नहीं है, वो बढ़ रहे हैं, you know, so this government will have to deal with those things. बिल्कुल, और मेरे ख्याल है इनको उस चीज़ों के ऊपर ही जो है फोकस रखना चाहिए, इसलिए कि काफ़ी टाइम हो गया है ये तमाशा होते हुए कि इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं, उसमें से निकल के जो है जो मेन इश्यूज है पाकिस्तान के, गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को भी वो देखने चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। Thank you. थैंक यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सर।